so don't leave me alone. हे गाइस, दिस इज रिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली हम भी रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए। दिवाली की छुट्टियों में हम दोनों ने अपने बैग पैक कर लिए। मैं रिंकुल के पास आई थी और हम दोनों एक साथ निकलने वाले थे, इसलिए मैं एक दिन पहले रिंकुल के पास आ गई। बहुत जल्दी करने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम लेट हो चुके हैं और हमारी वोल्वो निकल ना जाए, तो इसलिए मैंने और रिंकुल ने और फुर्ती दिखाई और फटाफट अपना ऑटो बुक किया, क्योंकि यहाँ से तो हम वोल्वो तक अपने ऑटो से जाने वाले हैं, उसके बाद वहाँ पे हम बस से जाने वाले। 3 बैग हमारे पास हो चुके थे, तीनों ही बैग भारी लग रहे थे क्योंकि तीनों में हमने सामान जोरों जोरों से ठूंस लिया था ले जाने के लिए। और एक बैग मेरे पास था, 2 बैग वो अपने हाथ में पकड़े हुई थी। फिर भैया ने हमारे बैग पहले सेट कर दिया। इतना ज्यादा जल्दी करने के बावजूद भी हमारी वो वाली वोल्वो छूट गई थी और यहाँ पे हमें दूसरी सिंपल वाली बस पकड़नी पड़ी। और सबके पास बहुत ज्यादा सामान था, सब दिवाली पे ऐसे घर जा रहे थे और ये बुकिंग वाली ही बस। हमारी सीट बुक ना होने के बावजूद भी हमें कंडक्टर ने बिठा लिया और बोला कि चलो ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, आप ऐसे ही पेमेंट कर देना और पैसेंजर नहीं आए तो आपका लक अच्छा हो सकता है। रास्ता बहुत लंबा था, मैं और रिंकुल पूरे रास्ते सोते हुए ही आए। पूरे रास्ते में ड्राइवर ने एक जगह खाने के लिए यहाँ पे बस रोकी और ये एक छोटा सा कुछ ढाबा था जो कि इसमें इतना ज्यादा कुछ स्पेस नहीं था और इसमें लगभग 3-4 बसेस के पैसेंजर इस पे यही पे खाना खाने के लिए उतरे हुए थे। फिर हम भी खाना खाने के लिए उतर गए क्योंकि भूख बहुत जोरों से लगी थी। हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया था, हम ऐसे खाली पेट चल दिए थे और हमें यहाँ बैठने के लिए कोई सीट नहीं दिखाई दे रही थी। हमें सामने 2 सीट दिखाई दी, हम वहाँ पे गए और हमने अपना ऑर्डर खाने का हमें अंदाजा था कि कैसा होने वाला है, इसलिए हमने एक ही चीज ऑर्डर की थी। उसके बाद फिर हम वापस अपनी बस में बैठ गए और अब ये बस सीधा वहीं रुकने वाली थी जहाँ पे हमको उतरना है। यहाँ उतरने के बाद हमको एक और बस की जरूरत थी। अब यहाँ से जो हम बस पकड़ने वाले हैं वो हमारी लास्ट बस होगी और फिर सीधा हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो हमारी बस हमको मिल गई, हमने अपना सारा सामान उसमें चढ़ा लिया और फिर हम खुद उसमें बैठ गए और फिर हम सीधा उतरे जहाँ हमको। और फिर जहाँ पर हम उतरे वहां से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं था, बस हमको यहाँ से थोड़ी सी मिठाई लेनी थी क्योंकि घर जा रहे हैं तो थोड़ी मिठाई तो लेके जानी चाहिए। और मैं रिंकुल मिठाई देखने लगे, पर हमें मिठाई समझ में नहीं आ रही थी कि हम मिठाई ले कौन, क्योंकि दिवाली पे वैरायटी बहुत ज्यादा आ जाती है मिठाई में और कंफ्यूजन तो बनता ही है। फिर मैंने और रिंकुल ने डिसाइड किया कि हम 3 टाइप की मिठाई ले लेते हैं, घर में किसी ना किसी को कोई तो पसंद आ ही जाएगी। फिर जब तक वो मिठाई ले रही थी मैंने सोचा मैं कुछ ड्रिंक में ले लेती हूँ क्योंकि मेरा गला सूखा जा रहा था। और ड्रिंक्स में मैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने भैया को आवाज लगाया और बोला भैया मेरे लिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक निकाल दो माजा और फ्रूटी में से। तो वो निकालने लगे, तो चाहिए हमको 2 बोतल थी बट उसमें एक ही बोतल थी। उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उनको मिला ही नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है एक ही बोतल दे दो। रिंकुल ने कोक बोला पर किस्मत इतनी बुरी थी उसको कोक भी नहीं मिली, फिर हमको ऐसे ही निकलना पड़ा। खैर हमारी मिठाई पैक हो चुकी थी। मिठाई के बाद हमको गिफ्ट्स लेने थे क्योंकि खुशी ने हमें हिदायत दी थी कि बिना गिफ्ट के घर मत घुस जाना। फिर हम लोगों ने उसके लिए कोई वॉच देखी। इतनी सारी वॉच देखने के बाद भी हमें कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वॉच ढंग की मिलती नहीं है। फिर जैसे कैसे हमने एक देखी क्योंकि हमें लेके तो जानी थी। उसके बाद हमने सिमरन के लिए शूज पसंद किए क्योंकि सिम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना ही था हम लोग। घर जाने के लिए हम लोगों ने एक रिक्शा का अरेंजमेंट किया क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था, बाइक से जा नहीं सकते थे, इसलिए घर हमने मना कर दिया कि हम रिक्शा से आ रहे हैं। और सामान ज्यादा होने की वजह से मेरे हाथ से जैकेट गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला कब में मेरे हाथ से फिर जैकेट छूट के गिरी। और पता लगते ही रिंकुल दौड़ते हुए जैकेट को लेने के लिए गई क्योंकि बहुत बाद में पता हमें चला, जब तक हमारी रिक्शा रुकी हम काफी दूर तक चले गए थे। उसके बाद फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई और घर जाने के बाद जो खुशी मेरे फेस पे दिखाई दे रही है वो तो दिख के रही है, लेकिन जैस्पर का जो एक्साइटमेंट है वो भी नेक्स्ट लेवल। हर बार की तरह जैसे ही वो हमको देखते हुए कूदता हुआ हमारे पास आता है वैसे ही हमारे पास आया। और वो इसका ये रहता है कि जब भी वो हमें देखता है, हम बहुत दिनों बाद आते हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है और उछलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही उसने रोना और उछलना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर सामान बहुत ज्यादा था, मैंने खुशी को काम पे लगा दिया अपना बैग ऊपर उठाने के लिए। हम लोग गए पर जैस्पर हमें काम ही नहीं करने दे रहा था, वो एकदम से बीच बीच में आ रहा था और बहुत ज्यादा उछल रहा था। कार्टून सा हद से ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर नाचने गाने लग जाता है। और उसकी इन हरकतों को देख के हमें भी उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है जब वो ऐसे करता है और उससे मिलने के लिए भी इसीलिए बेचैन रहते हैं। और फिर बाद में मम्मी भी सुबह से उतनी एक्साइटेड थी, जोरों शोरों से कामों में लगी पड़ी थी कि वो दोनों आ रहे हैं और मैं फटाफट ये बना लूं वो कर लूं। तो मम्मी ने आते हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई और मैं बोल रही थी कि मम्मी हम ठंडी भी खा लेते, हमारे साथ बैठ के आप लोग खा लेते, लेकिन मम्मी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था तो इसीलिए मम्मी ने हमारे लिए कढ़ी और चावल बना दिए और हम तीनों लोग बैठ के साथ में खाने लगे। मम्मी को पता होता है कि इनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो मम्मी ने इसलिए हमारे लिए वही बना दिया। मैं बैठी बात करते करते खुशी कब में इमोशनल हो गई ये पता ही नहीं चला। वो इस चीज को लेके इमोशनल थी कि अभी तो साथ है और कुछ दिनों बाद फिर ये लोग वापस चले जाएंगे और मैं फिर ऐसे ही अकेली रह जाऊंगी, तो वो इमोशनल हो गई। फिर मैंने उसको समझाया ये कुछ टाइम के बाद फिर हम सब लोग फिर से साथ ऐसे ही हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर वो चुप हो गई। फिर शाम का टाइम हो गया था और शाम होते ही जैस्पर पहरा देने लग जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। शाम हो गई थी तो ये लोग दिए जलाने की तैयारियों में लग गए थे, बट जैस्पर इनको बार बार आके परेशान कर रहा था। इधर उधर सब जगह
जगह चक्कर काटता हुआ घूम रहा था, क्योंकि बेचैन तो हो ही जाता है शाम के टाइम, इसका खेलने का खूब सारा मन करता है और सब लोग काम में लगे हुए थे और इसलिए बार बार आ रहा था और मेरे को टक्कर मार रहा था जानबूझ के कि मैं इसके साथ खेलूं। उस टाइम उसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सब अपने कामों में लगे पड़े थे। और बाद में सबने मिल के बैठ के दिए जलाए। और ये जो फेस्टिवल होता है इसमें सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात तो यही होती है, सबसे अच्छी जो वाइब आती है। हालांकि इस टाइम तक बाबा जी और डैडी तो नहीं आए थे, हम मिले भी नहीं थे, रात हो गई थी। ऐसे कोई 4 बजे के आसपास घर आए थे और वो अब तक आए ही नहीं थे। हम उन लोगों का वेट कर रहे थे, तब तक हमने दिए विए जलाने शुरू कर दिए थे। और जैस्पर तो हमारे साथ परमानेंट रहता ही है, ये तो कहीं पे जाता ही नहीं है। जब भी हम घर में कुछ ऐसा कुछ नया कर रहे होते हैं ना, तो जैस्पर की खुशी आसमान में होती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसका बहुत मन लगता है इन सब चीजों में। छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर क्या करे, इससे दूर तो जाना पड़ता ही है। हम लोगों को मन करता है इसको अपने पास वहीं पे रख, विदाउट एनी फेरी लाइट। सिंपली दिए में तेल डाला और उसमें बाती वगैरह लगाई और हम यही लगाने वाले हैं, हर बार हम यही लगाते हैं। पर ये शैतान दिए रखने ही कहाँ दे रहा था, ये बहुत ज्यादा शैतानी करता रहता है। और खुशी का बर्थडे आने वाला है तो वो बोल रही थी कि मेरे फोटो फटाफट ले लो, और फिर वो गंदे वाले और पुराने फोटो लगा लेते हो, तो नए फोटो मेरे बर्थडे के लिए तुम लोगों को अभी से क्लिक करने चाहिए। और ये बंदर की पूंछ हमेशा इनसे आगे आगे रहता है, बस इसके 2 हाथ काम नहीं करते ना, तो अगर ये काम करते ना इंसानों की तरह तो ये कामों में सबसे आगे रहता, क्योंकि इन सब चीजों का उसको सबसे ज्यादा शौक चढ़ा रहता है। बड़े ये दोनों हाथों का यूज ना कर सके, पर मुंह को ऐसे लेके आता है चीजों में कि जैसे ये सच में इन सब चीजों को तो अपने घर पे आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।